मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रनिशा आईएएस में। चलिए हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं 14 जेपीएससी के संदर्भ में। चूँकि 14 जेपीएससी के संदर्भ में नोटिस आ चुके हैं आपके एडमिट कार्ड के संदर्भ में कि एडमिट कार्ड जो है आज आपको डिस्ट्रिक्ट के बारे में पता चलेगा, लेकिन आप एडमिट कार्ड 14 अप्रैल को डाउनलोड कर सकेंगे। उस दिन बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्म तिथि भी है, जयंती भी मनाई जाती है पूरे देश में, तो एक शुभ दिन है। उस दिन आपका एडमिट कार्ड भी आएगा, है ना। तो यहाँ पर जो आज मुख्य रूप से हमारा चर्चा का विषय होगा रिजेक्शन लिस्ट। 14 जेपीएससी में जैसा कि आपको पता है आज तक रिजेक्शन लिस्ट अभी तक नहीं आया है। बहुत सारे कैंडिडेट टेंशन में भी हैं कि कहीं हमारा नाम हमारे ज़िला का नाम नहीं पता चले तो फिर दिक्कत आ जाएगी, कहीं मैं रिजेक्ट तो नहीं हो गया हूँ। ठीक है, स्पेशली देखिए अभी शुरुआती स्तर में अगर आप देखेंगे तो वेबसाइट में कई तरीके के प्रॉब्लम्स आएंगे। पहले भी मैंने बताया है, शाम तक या कल से वेबसाइट बहुत अच्छी तरीके से वर्क करने लगेगा, इसलिए पहले तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी रिजेक्शन लिस्ट से संदर्भ में मैं चर्चा कर देता हूं, जिससे सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। पिछले 4-5 वर्षों में जितने भी एग्जामिनेशन हुए हैं और जिन जिन आधारों पर रिजेक्ट हुए हैं अथवा किन आधारों पर रिजेक्ट नहीं हुए हैं, हमारे स्टूडेंट्स के अनुभव प्लस जेपीएससी के द्वारा जो भी रिजेक्शन लिस्ट दिए गए हैं उसमें जो रीजन्स बताए गए हैं उसके अध्ययन के बाद इस वीडियो को बनाया जा रहा है, इसलिए इस वीडियो को जरूर देखिए। और 14 जेपीएससी के सुपर फास्ट बैच में जिनको भी मुख्य परीक्षा में जुड़ना है, हिंदी या इंग्लिश मीडियम जिसमें भी जुड़ना है आप जुड़ सकते हैं रनिशा आईएएस से। एग्जाम को अच्छी तरीके से दीजिए। और बैकलॉग के लिए जिनको प्रारंभिक परीक्षा में भी जुड़ना है जुड़ सकते हैं। 15 जेपीएससी के फाउंडेशन पीटी एंड मेंस के लिए भी जिनको जुड़ना है जुड़ सकते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर के पेपर 4 के नोट्स और जो मेगा टेस्ट चल रहे हैं उसके लिए भी आप जुड़ सकते हैं। रिजेक्शन लिस्ट के बारे में हम लोग बात करते हैं। आप लोग आज डिस्ट्रिक्ट को जरूर देख लीजिए रात तक कि किस डिस्ट्रिक्ट में आपका सेंटर पड़ा है। यहाँ पर जो पिछले कई एग्जाम्स में देखे गए हैं कि जो रिजेक्शन के कॉमन ग्राउंड्स होते हैं, किन किन आधारों पर आपके एप्लीकेशन रिजेक्ट किए गए हैं, किन आधारों पर आपका बहुत ही कम रिजेक्ट हुए हैं और किन आधारों पर सर्वाधिक रिजेक्ट हुए हैं, सभी पहलुओं पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। और इन चीज़ों को भविष्य में भी जेपीएससी के आवेदन को भरने के दौरान आपको ध्यान रखना है। अगर यह नॉलेज रहेगा तो भरने के दौरान आप इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे, जिससे आपसे गलतियां नहीं होंगी, क्योंकि सब कुछ आपका है, तैयारी ठीक ठाक है पीटी का, मेंस का, है ना। पिछली बार इंटरव्यू दे चुके हैं या फाइनली कर चुके हैं और आप सही तरीके से फॉर्म नहीं भरते हैं, रिजेक्ट हो जाते हैं, तो ये थोड़ा सा दुखदाई होता है। इसलिए इसका नॉलेज अच्छे तरीके से होना चाहिए। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। कॉमन ग्राउंड जो आपके कुछ होते हैं जिसमें आपका जो सबसे पहला और सबसे अधिक रिजेक्शन होता है वह नॉन पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फी, है ना। इसके आधार पर आपका पिछले वर्ष या उससे पहले जब भी आपके अलग अलग एग्जाम्स में रिजेक्शन का सबसे बड़ा आधार रहा है ना। फी आप पेमेंट नहीं कर रहे हैं। फी जो आपका होता है, अगर पेमेंट आपने कर दिया है, कम पेमेंट किया है, तो भी आपका रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो एक बहुत बड़ा और ग्राउंड होता है ओवर एज होना। जो भी कट ऑफ जेपीएससी ने दिया है, जैसे इस बार 2022 से 1 अगस्त है और हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार उससे पहले का भी बहुत सारे कैंडिडेट्स को अवसर मिला है, उसके अलावा जो भी कैंडिडेट हैं उनका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर उनका एक्सेप्ट भी उस समय एप्लीकेशन हो गया है तो जांच स्क्रूटनी के बाद आपका क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर अंडर एज आप हैं तो भी रिजेक्ट हो जाएंगे। अगर 21 वर्ष चाहिए, 20 वर्ष चाहिए, आपकी पूरी नहीं हो रही है उम्र, उस कट ऑफ तिथि 1 अगस्त 2026 को, तो भी आप रिजेक्ट हो जाएंगे, अगली बार भरने का मौका मिलेगा। तो इसको अंडर एज कहा जाता है, यानी कि न्यूनतम आयु को आपने पूर्ण नहीं किया है। इसी तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म नॉट फिल्ड यानी कि इनकम्प्लीट एप्लीकेशन में आप देखते होंगे स्टार मार्क कुछ रहता है और कुछ स्थानों पर ऑप्शनल रहता है। अगर ऑप्शनल आपने नहीं भी भरा है तो चिंता की बात नहीं है, लेकिन जो आवश्यक चीज़ें थी उसको नहीं भरा है तो ऐसे तो एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होता है। लेकिन बाय द वे किसी तरीके से एक्सेप्ट हो भी गया तो जब इससे रिजेक्ट कर देता है। क्लियर, ये भी आपका एक होता है कि फॉर्म आपका अधूरा है और ज़रूरी जानकारियों को आप नहीं दे पाए हैं, ऐसी स्थिति में भी रिजेक्शन का शिकार हो सकते हैं। कैंडिडेट्स बिलोंग्स टू अनरिजर्व्ड कैटेगरी। अनरिजर्व्ड में आप हैं और आपने भर दिया है रिजर्व्ड सेक्शन में, तो जेपीएससी आपके कैंडिडेचर को किसी भी स्टेज पर रद्द कर सकता है अगर उचित आप सर्टिफिकेट वहाँ पर नहीं दिखा पाते हैं। उसी तरीके से टाइम अगर आपका
जिस तिथि और जिस समय तक आपको फॉर्म भरना था उसके बाद आपका सबमिट कर देते हैं आप, और बाय द वे हो गया, तो ये सब मैंने रेयर केस है। जो सबसे मेन केस है वो आपका अंडर एज, ओवर एज या फिर फी वाला सबसे मेन है, और ये सब रेयर है क्योंकि एक्सेप्ट ही नहीं होता है। लेकिन बाय द वे गलती से 1-2 मिनट में एक्सेप्ट हो गया तो रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि जो टाइम दिया गया था कि 5 बजे तक आपको भरना है इस तिथि को, उसके बाद आपका भराया है तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा कुछ और भी रीजन्स के आधार पर कुछ कुछ फॉर्म जो हैं देखे गए हैं कि रिजेक्ट हुए हैं कई एग्जाम्स में, अलग अलग एग्जाम्स में। जैसे एलिजिबिलिटी आप पूर्ण नहीं करते हैं, ठीक है, फोटो सिग्नेचर में कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम है, तब भी रिजेक्शन हो सकता है आपके कैंडिडेचर का। कब नहीं रिजेक्ट होते हैं वो भी जानना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उस पर मैं चर्चा करने को जा रहा हूँ। जैसे जेपीएससी ने खुद ही कहा है, नाम पिता या माता के नाम में छोटी मोटी स्पेलिंग्स रिलेटेड गलतियाँ हो गई। इट मीन्स अगर किसी के पिता का नाम मान लीजिए रमेश से, ठीक है, RAMESH होना चाहिए, RMESH, ए छोड़ दिया उन्होंने या एच छोड़ दिया लास्ट में, तो इसका अर्थ नहीं कि रिजेक्ट हो जाएगा। क्लियर? नाम कुछ और लिखा गया है तब संभावना बनती है, वो भी OTR में जो आपने भरा है तो बाद में दिक्कत आएगी। एट ए टाइम तो कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है, बाद में मैनेज होता है, चिंता नहीं करना है, लेकिन गलतियां करना ही नहीं। उसी तरीके से डेट ऑफ बर्थ में हल्का फुल्का कुछ भरने में प्रॉब्लम हो गया, हालांकि आपके सर्टिफिकेट में, मैट्रिक इत्यादि में जो भी आप दे रहे हैं सब कुछ सही है, कहीं से भी कुछ जाली सर्टिफिकेट नहीं है, तो कोई विशेष खतरा नहीं होता है। रिजेक्शन तो ऐसे भी नहीं होगा। फोटो सिग्नेचर में मैंने उसका कोई विशेष बड़ा समस्या नहीं है तो भी रिजेक्शन नहीं होता है। आपके क्वालिफिकेशन हायर हैं, अगर बैचलर मांगा गया है, मास्टर डिग्री है, PhD है, ETC MTech है, तो इसका अर्थ नहीं कि आप रिजेक्ट हो जाएंगे, है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लियर कर दिया है अपने डिसीजन में कि अगर हायर क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट हैं तो उनको रोका नहीं जा सकता है। कुछ मामला गया था वहाँ पर। उसी तरीके से प्योरली टेक्निकल ग्लिच और डिले, यानी कि आपने सही समय पर फी दिया था जेपीएससी को या फॉर्म को सबमिट किया था, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण जो लास्ट डेट था फी भरने का अथवा फॉर्म आवेदन सबमिट करने का, उसके बाद आपका फॉर्म आपका जेपीएससी तक पहुंचता है अथवा फी पहुंचता है, तो ऐसे मामलों में जनरली आपका रिजेक्ट नहीं किया जाता है, और अगर कर दिया जाता है तो आप कोर्ट से राहत प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि पूर्व के कई परीक्षाओं में ऐसे केसेस जेपीएससी के आए थे। हाई कोर्ट गए थे कैंडिडेट, हाई कोर्ट ने तुरंत राहत प्रदान किया था, क्योंकि उनके द्वारा सही टाइम पर किया गया था सबमिट फॉर्म को अथवा फी को सबमिट किया गया था, उसके सबूत उनके पास थे, है ना, तो तुरंत राहत मिल गई, इसलिए इस आधार पर भी नहीं। इसी तरीके से अगर आपने ऑप्शनल फील्ड को खाली छोड़ दिया है, जहाँ जेपीएससी ने ऑप्शनल लिखा है, निश्चिंत रहिए आपका रिजेक्ट नहीं होगा। लेकिन हमारी सलाह ये रहेगी कि कुछ भी आप गलत ना करें, इसके लिए एडवर्टाइजमेंट को अच्छी तरीके से पढ़िए, इंस्ट्रक्शंस को पढ़िए, और क्या करना है आपको, विशेष रूप से जब भी आप फॉर्म को भरते हैं किसी और को मत भेज दीजिए कि जाओ भर देना, या फ़ोन में आप ऑनलाइन वाले कैफ़े वाले को बता रहे हैं कि चलो मेरा बर्थ डेट ये है, हमारा नाम, पिता का नाम, सर्टिफिकेट नंबर, ठीक है, ये सब आप वहाँ पर बता रहे हैं और आप वहाँ पर हैं ही नहीं। ये सब गलती नहीं कीजिएगा। आपका लाइफ है, आपका करियर है, आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, आपने मेहनत किया है, दूसरे के भरोसे, चाहे घर वाले ही क्यों ना हो, दूसरे के भरोसे आप नहीं छोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई आपके दुश्मन है, ठीक है, लेकिन आप जितना गंभीर रहेंगे, आप जितना अपने बारे में बेहतर तरीके से जानते हैं, दूसरा कोई आपके बारे में नहीं जान सकता है, पहला। दूसरा, जब भी फॉर्म भरते हैं बहुत ध्यानपूर्वक 3-4 बार उसको जरूर चेक कर लीजिए, हो सके घर परिवार के मेंबर से, दोस्त से भी एक बार चेक करा लीजिए। कभी कभी होता है कुछ गलती मिस हो जाता है बार बार देखने से भी। और सर्टिफिकेट वगैरह में मान लीजिए कि बहुत सारे कैंडिडेट के पास नहीं होते हैं, तो मार्कशीट नंबर भर दिए हैं, तो इन आधारों पर रिजेक्ट नहीं होता है। इन चीज़ों में अनावश्यक माइंड को डिस्टर्ब मत कीजिए, क्योंकि रिजेक्शन लिस्ट भी माइंड को डिस्टर्ब करता है। कहीं हमारा रिजेक्ट हो गया, जिला का नाम हमारा नहीं दिख रहा है, ऐसा नहीं है। अगर ये सारे आधार आपके जो पहले मैंने बताया है तभी रिजेक्ट होगा, अन्यथा रिजेक्ट नहीं होगा। निश्चिंत रहिए, 100% निश्चिंत रहिए। लेकिन आपने फी ही नहीं जमा किया है, फॉर्म ही ढंग से नहीं भरा है, तो रिजेक्शन में तो जाएगा ही, ठीक है। उसी तरीके से, और कभी कभी तो ऐसा भी होता है बहुत सारी गलतियों वालों का भी पार हो जाता है और उनका आ जाता है ना, एडमिट कार्ड।
लेकिन इसका अर्थ नहीं कि बाद में आप बच जाएंगे, बाद में प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है सावधानीपूर्वक आप भरिए। आखिर रिजेक्शन लिस्ट कब जारी होता है? देखिए, रिजेक्शन लिस्ट अगर जारी करना होगा जेपीएससी को तो 14 तारीख से पहले जारी कर दिया जाएगा विथ रीजन कि क्यों रिजेक्ट किया गया है, अथवा 14 तारीख को एडमिट कार्ड के साथ जारी किया जा सकता है अगर कैंडिडेट कुछ रिजेक्ट हुए होंगे तब। अगर कोई रिजेक्ट नहीं हुए हैं तो जारी नहीं होगा। लेकिन अगर आपका रिजेक्शन लिस्ट जारी किया जाएगा तो ऑब्जेक्शन विंडो भी आपके लिए खोल सकता है, जिस ऑब्जेक्शन विंडो पर आप बता सकते हैं कि नहीं हमारा गलत रिजेक्शन किया गया है। नहीं भी अगर ऑब्जेक्शन विंडो बनता है, आप डायरेक्ट जेपीएससी जाइए, डायरेक्ट वहाँ पर कंसल्ट कीजिए। अगर आपको भरोसा है कि जेपीएससी से कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हुई है उनके स्टाफ से, निश्चित रूप से जाइए, सुधार कर दिया जाएगा। जेपीएससी आपको सपोर्ट करेगा, निश्चिंत रहिए। इन्हीं मुद्दों पर आज चर्चा करना था। कुछ और भी कन्फ्यूजन के मुद्दे होंगे तो निश्चित रूप से मैं छोटे छोटे वीडियो बनाता रहूँगा। आप लोग अच्छी तरीके से स्टडी कीजिए। मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए टेंशन मत लीजिए, यहाँ पूरी व्यवस्था आपके लिए है। आप ज्वाइन कीजिए और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। अब 15th की भी जिनको तैयारी करनी है अभी से कीजिए, इंतजार मत कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी चैनल के बारे में ज़रूर बताइए।